क्या कहा? नाना स्कैमर है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हनी, तुम ये क्या कह रहे हो? इज इट ट्रू? एक मिनट गाइस, सीईओ का नाम ना जानना या सबसे एक्सपेंसिव एंटीक का नाम याद ना होना इन्हें स्कैमर प्रूव नहीं करता। जब से आरव ने नाना से सवाल पूछे थे और नाना के पास उसके कोई जवाब नहीं थे, तब से अदिति और जोया बहुत सरप्राइज थे। नाना को यहाँ लाने वाला इंसान ललित ही था। अगर नाना स्कैमर निकलता तो डाउट ललित पर भी जा सकता था, इसलिए ललित नाना को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले तो ललित नाना की गारंटी ले रहा था। शायद वो खुद भी नाना के बारे में अच्छे से नहीं जानता था। सीईओ का नाम तो कोई भी भूल सकता है आरव, और अपने हेडक्वार्टर ऑफिस का एड्रेस भी। क्या मतलब है तुम्हारे इन फालतू सवालों का? मेरा काम है एंटीक्स को अप्रेज करना, ना कि सीईओ कौन है, एग्जीक्यूटिव्स कौन है, इन लोगों को याद रखना। तुम आखिर प्रूव क्या करना चाहते हो? और अगर मैं कहूं कि लास्ट ईयर वहां टाइगर टैली का कोई ऑक्शन ही नहीं हुआ था, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे नाना सर? मैं शायद आप ये भी भूल गए होंगे। ऑफ कोर्स भूल गया हूँ। मेरा काम पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो ऐसे में किसी स्पेसिफिक ऑक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत से एंटीक्स अप्रेज किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सब मुझे याद ही रहे। लेकिन नाना, कम से कम आप ये तो बता ही सकते हैं कि सेसबरी में आप किस ब्रांच में थे? मैं सेसबरी की सनीडेल ब्रांच में था। क्यों? वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरा एक फ्रेंड भी सेम ब्रांच में काम करता है। फिर तो आप दोनों कलीग्स होंगे, जानते होंगे एक दूसरे को। उसका नाम है सिल्वेस्टर। नाना आरव के बिछाए हर जाल में फंसता जा रहा था। उसके पास आरव के किसी भी सवाल का कोई वैलिड जवाब नहीं था। वो एक बार फिर गुस्से से ललित की तरफ देखा। आरव, ये क्या बेवकूफी है? तुम क्या सोचते हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? आरव, तुम एक हाउस हस्बैंड से ज्यादा कुछ नहीं हो। मनाली शहर के बाहर तुमने कुछ देखा नहीं और कह रहे हो कि सेसबरी में तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो भी सेम ब्रांच में। मिस्टर ललित, अगर आपको ये सब बेवकूफी लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि हाउस हस्बैंड होने से पहले मैंने अपनी स्टडीज सनीडेल यूनिवर्सिटी से ही की है। आरव की ये बात बिल्कुल सच थी। पुलिस जब आरव को पकड़कर ले गई थी और उसकी हिस्ट्री चेक कर रही थी, तो उसके पास सनीडेल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट मिले थे। आरव के इतने हाई लेवल एकेडमिक्स की बात सुनकर जोया बहुत सरप्राइज थी। अदिति, तूने कभी बताया नहीं कि आरव ने बाहर जाकर अपनी ग्रेजुएशन की है। शॉक होने वालों में से सिर्फ जोया ही नहीं थी, बल्कि ये सब सुनकर अदिति खुद भी शॉक थी। आरव ने अपने पास्ट के बारे में अदिति से कभी कुछ नहीं कहा था। वैसे अदिति ने आरव से कभी उसके पास्ट के बारे में पूछा भी नहीं। तभी आरव अदिति से बोला, हनी, क्या तुम भूल गई कि मैं बहुत सी लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट हूँ? मैंने सनीडेल से लैटिन लैंग्वेज भी सीखी है। इतना कहने के बाद आरव ने अपना फोन निकाला और आगे कहा, वेट, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ, क्योंकि नाना सर और सिल्वेस्टर सेम ब्रांच में काम करते हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे को जानते होंगे। मैं उसे बोलता हूँ कि तेरी ब्रांच के बहुत एक्सपीरियंस्ड अप्रेजर के साथ बैठा हूँ। इतना कह सिल्वेस्टर को कॉल कर दिया। उसने सिल्वेस्टर का नाम शो करने के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन को नाना की तरफ भी दिखाया। ये देखकर नाना अंदर से और भी ज्यादा डर गए। अब आरव अपना मोबाइल नाना को देने लगा। रिंग जा रही है, ये लो, आप बात स्टार्ट करना। क्या मतलब है तुम्हारी इन हरकतों का? तुम मुझे स्कैमर कहकर अपने दोस्त से बात कराकर आखिर प्रूफ क्या करना चाहते हो? नाना ने मोबाइल वापस आरव के हाथ में रख दिया और उसे अब समझ आ गया था कि यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ललित, मैं आपके दोस्तों की कोई हेल्प नहीं कर सकता और ना ही दोबारा कभी इन्हें देखना चाहता हूँ। गुड बाय। और फिर नाना गुस्से में अपने पांव पटकते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। ललित ने उसे बाहर जाते देखा तो वो भी उसके पीछे दौड़ा। नाना राव, प्लीज रुक जाइए, प्लीज। नाना राव और ललित अब रेस्टोरेंट से बाहर जा चुके थे। ठीक इसी मोमेंट पर आरव का कॉल कनेक्ट हुआ और सामने से एक फीमेल वॉइस आई। वेलकम टू द मूविंग कंपनी कस्टमर केयर सर्विस, प्लीज प्रेस 1। तभी आरव ने कॉल कट कर दिया। अदिति और जोया ये देखकर हैरान थे। आरव, ये कॉल तो तुम्हारे फ्रेंड सिल्वेस्टर को लगनी चाहिए थी ना, लेकिन ये तो कोई कस्टमर केयर हेल्पलाइन की आवाज थी। जोया, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर सच में सेसबरी में मेरा कोई फ्रेंड होता तो मैं तुमसे किसी अप्रेजर को सर्च करने को क्यों कहता? आरव बेवकूफ, तुमने हम सबके साथ ट्रिक की। ट्रिक नहीं, बस उस इंसान को स्कैमर प्रूफ किया, और अगर वो स्कैमर नहीं होता तो वो जरूर इस कॉल का वेट करता। तुम अपने आप को समझते क्या हो आरव? बातें तो तुम इतनी बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ के टुकड़ों पर पल रहे हो। जोया, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि लड़कों को लेकर तुम्हारी चॉइस बहुत खराब है। तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड भी स्कैमर था, अब नाना स्कैमर को लाने वाला भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड ललित ही था। Who knows ललित के दिमाग में क्या चल रहा है?
आरव, तुम होते कौन हो ललित के बारे में कुछ भी बोलने वाले? तुम उससे खुद को कंपेयर करने की सोचना भी मत। वो फॉरेन में स्टडी करके आया है और इतनी कम एज में अपनी कंपनी खड़ी कर ली। तुम्हारी तरह अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट नहीं है। जोया, तुम तो पेट से ज्यादा लॉयल हो। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात सुन लो, अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरी वाइफ के पास रोती हुई मत आ जाना। इसके बाद जोया ने अपना हैंडबैग उठाया और गुस्से से रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगी। अदिति ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति, जाने दो उसे। ललित एक स्कैमर के साथ हमारे पास आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जोया को कुछ भी पता ना हो। अपना टाइम इस बेवकूफ लड़की पर वेस्ट मत करो। पिछले 1 घंटे में इतना कुछ हो चुका था कि अब अदिति और आरव कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गए। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला। आरव टेबल पर रखा फूड खाने लगा। जोया ने जब मुझे बताया कि उसका न्यू बॉयफ्रेंड बना है तो मैं सरप्राइज थी। हम सिंगापुर जाकर वापस आए, इतने में तो उसने दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया और पागलों की तरह प्यार करने लगी। और देखो, इतने बड़े मनाली में उसे ललित ही मिला। जोया की बातों में वैसे भी आरव को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बैठा अदिति की बातें सुन रहा था। आरव, तुम्हारा और ललित का प्रॉब्लम पुराना है, लेकिन इस स्कैमर को लाकर ललित ने तो हद ही कर दी। ऐसा लगता है वो हर हाल में तुम्हारा बुरा करना चाहता है। I'll handle it. लेकिन जोया का क्या आरव? वो फिर किसी ऐसे लड़के के चक्कर में फंस गई है। कल को वो किसी प्रॉब्लम में आती है तो मैं उसे छोड़कर भाग तो नहीं सकती।